हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? ओके, चलो वी हैविंग दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2022. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two pendulums of length 121 centimeter and 100 centimeter starts vibrating in phase. Okay, now at some instant of at some instant, not at some, I think at same instant, two are there at their mean position in the same phase. तो दोनों अपनी mean position पर आते हैं in the same phase. Okay, एक ही phase में. Now the minimum number of vibration of the shorter pendulum after which two are again in the phase of the mean position. ओके, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि मिनिमम वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम का मिनिमम वाइब्रेशन क्या होना चाहिए तब वो दोनों फिर से एक ही फेज में आ जाए. ठीक है, तो लॉन्गर पेंडुलम का भी कुछ तो वाइब्रेशन हुआ होगा वहां पर, बट हमें शॉर्टर का रिलेशन पूछे. तो सिंपल है, यहाँ पर देखो, सिंपल पेंडुलम के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है ये हमें पता होना चाहिए. ओके, सो वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज व्हाट, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी. राइट, ठीक है. सो लेट्स से टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट पेंडुलम कितना दिया है. टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड द सेकेंड वन 100 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट का जो भी टाइम पीरियड उसे लेट्स से टी वन इज व्हाट, लॉन्गर. टी वन आपका लॉन्गर है. ओके, सो ये होगा 2 पाई रूट ऑफ लेट्स से एल वन बाय जी. सिमिलरली आपका आपका टी टू क्या होगा, टी टू विल बी 2 पाई रूट ऑफ एल टू अपॉन जी. ठीक है. अब इफ वी कैन टेक द रेशियो ऑफ बोथ टी वन डिवाइडेड बाई टी टू, वॉट यू विल गेट 2 पाई रूट ऑफ एल वन अपॉन जी, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट ऑफ एल टू अपॉन जी. Okay, you can see these like g root g will also get cancelled. You will get direct relation of the, let's say, root of L1 divided by L2 सिंपल. अब यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो भी चलेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल ही होगा. ओके, कोई भी यूनिट ले लो वो कैंसिल ही होने वाला है, इस वजह से हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पर. सो विल गेट दैट विल बी 121 डिवाइडेड बाय 100. Okay, so root of 121 is what, 11, and 100 is what, 10. So you'll get the relation here that T1 is T1 and T2. Okay, it that will be 11 divided by 10. Right, so if you can do the cross multiplication, you'll get the 10 T1 will be equal to 11 T2. तो इसका मतलब देखो, T1 मतलब जो भी लॉन्गर पेंडुलम है उसके 10 वाइब्रेशन, एंड T2 मतलब जो भी लेट्स से द शॉर्टर पेंडुलम है उसके 11 वाइब्रेशन होने के बाद वो दोनों एक ही फेज में, यहाँ पर दिख रहा है इक्वल साइन है. ओके, इन दोनों का फेज एक ही है यहाँ पर. समझ में आया? तो दोनों का मेन पोजीशन और जो भी फेज है वो एक ही है. तो इसका मतलब हमें पूछा है शॉर्टर पेंडुलम के लिए, राइट? तो शॉर्टर मतलब ये T2, टाइम पीरियड 2 का हमने लिया था L2, राइट? सो उसके कितने वाइब्रेशंस, 11 वाइब्रेशंस. हाउ मेनी वाइब्रेशंस इट विल रिक्वायर्ड, 11 वाइब्रेशंस टू अगेन come in the same phase, okay, at the mean position. So 11 is what the correct answer. That is what correct answer. Okay, so D1 is what our correct answer. Okay, bye bye.